राधे राधे प्रिया मित्रों। मानसून की पहली बूंदें जब धरती को छूती हैं तो प्रकृति ही नहीं, आत्मा भी भीग जाती है। आषाढ़ मास का यही आरंभ है, पुनर्जागरण का, श्रद्धा का और तपस्या का। शिव भक्ति के इस पवित्र मास आषाढ़ के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। यह कथा है एक सेवक की जो कर्तव्य से भटका, मोह में डूबा और फिर कैसे उसे मोक्ष मिला, यह जानकर आपकी आत्मा भी पावन हो उठेगी। बहुत समय पहले कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान शिव के महान भक्त थे, वे प्रतिदिन शिव का पूजन करते थे। इस पूजा के लिए उनके सेवक हेमाली का कार्य था मानसरोवर झील से कमल पुष्प लाना। हेमाली सुंदर था, सेवाभावी था, लेकिन एक दिन आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि को उसकी आंखें अपनी पत्नी स्वरूपावती पर जा अटकी, जो मानसरोवर में स्नान कर रही थी। मोह बढ़ा, ध्यान भटका और पूजा रुकी। कुबेर शिव पूजा के लिए प्रतीक्षा करते रहे, पर पुष्प नहीं पहुंचे। ध्यान टूट गया। क्रोधित होकर कुबेर ने ध्यान लगाया और देखा हेमाली अपनी पत्नी संगरत है। तुरंत उन्होंने श्राप दिया, हे दुष्ट सेवक, तूने शिव पूजा में विघ्न डाला है। अब तू कुष्ठ रोगी होगा, अकेला भटकेगा और जीवन भर दुख पाएगा। क्षण भर में हेमाली का रूप बिगड़ गया। रोग से विकृत उसकी पत्नी भी उसे छोड़ गई। अब वह वन वन भटकने लगा, रोग, भूख, अपमान और पश्चाताप के साथ। लेकिन उसने शिव का स्मरण नहीं छोड़ा। हर दुख में उसने सिर्फ एक नाम जपा, महादेव। वर्षों की भटकन के बाद वह पहुंचा हिमालय के एक तपोवन में, जहां उसका साक्षात्कार हुआ ऋषि मार्कंडेय से। रोगी हेमाली रो पड़ा, अपने अपराध का पश्चाताप किया। ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने पश्चाताप किया है, अब शिव की कृपा तुझे मोक्ष देगी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। हेमाली ने विधिपूर्वक व्रत किया। उपवास, जागरण, शिव स्तुति और रात्रि में कथा श्रवण। एकादशी के दिन उसका शरीर रोगमुक्त हो गया। उसकी पत्नी फिर से मिली। कुबेर का श्राप समाप्त हुआ और उसके जीवन में लौटी शांति, भक्ति और उन्नति। मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी कर्तव्य से मुंह न मोड़ो, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी आपदा बन सकती है। लेकिन साथ ही यदि भक्ति और पश्चाताप सच्चे हों तो भगवान शिव स्वयं आकर तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। तो इस आषाढ़ मास में आप भी करें सच्चे मन से भक्ति, अपने पापों का प्रायश्चित करें और पावन हो महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। नमः शिवाय।